नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज राजनीतिक खेल की एंट्री हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल और युवाओं के द्वारा उत्तर प्रदेश की चुनावी पिच पर चौके जमाने मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से संवाद किया। पीएम के अलावा बाकी दिग्गज खिलाड़ी भी आज मैदान में हैं और सब जीत के लिए अपने अपने दांव आजमा रहे हैं। किसानों की नाराजगी दूर हुई हो या ना हुई हो, नाराजगी होने वाले नुकसान की भरपाई करने की तैयारी पूरी है। यूपी चुनाव में किसान फैक्टर से निपटने के लिए बीजेपी हर जतन कर रही है। माना यही जा रहा है कि साल भर चले किसान आंदोलन का यूपी में सबसे ज्यादा असर पश्चिमी इलाकों में है। टिकैत ने भले ही दिल्ली से तंबू हटा लिए हों, लेकिन कानून वापसी के बाद भी उनके तेवर बीजेपी को रास नहीं आ रहे हैं। लिहाजा पश्चिमी यूपी के किसान फैक्टर का तोड़ बीजेपी ने खेल और खिलाड़ियों में तलाशा है और इसी फॉर्मूले को आजमाने के लिए आज पीएम मोदी मेरठ पहुंचे। पीएम मोदी ने आज मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। करीब 37 हेक्टेयर इलाके में 700 करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा। पीएम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 32 खिलाड़ियों से संवाद भी किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के खिलाड़ी भी शामिल हुए। उनके नाम में भी एक संदेश है। उनके नाम में जो शब्द है ध्यान, बिना ध्यान केंद्रित किए, बिना फोकस एक्टिविटी किए कभी भी सफलता नहीं मिलती है। और इसलिए जिस यूनिवर्सिटी का नाम ध्यानचंद से जुड़ा हुआ हो, वहां पूरे ध्यान से काम करने वाले नौजवान देश का नाम रोशन करेंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान राजनीति का केंद्र है, तो खिलाड़ियों की बड़ी पैदावार भी इसी धरती से होती है और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मांग यहाँ लंबे अरसे से की जा रही थी। मोदी सरकार ने खेल के जरिए युवाओं को साधने का एक दांव तो पहले ही चल दिया था, जब खेल के सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया था। अभी कुछ समय पहले ही हमारी सरकार ने देश के खेल रत्न अवार्ड्स को मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। झांसी के बेटे का, झांसी का ये सम्मान हम सभी को गौरवान्वित करता है। इससे पहले पीएम मोदी आखिरी बार 14 सितंबर को पश्चिमी यूपी आए थे, जब उन्होंने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था। इसके बाद अक्टूबर से उत्तर प्रदेश में उनके ताबड़तोड़ चुनावी दौरे शुरू हुए, लेकिन सारा फोकस पूर्वांचल पर था। पिछले 25 दिनों का हिसाब देखें तो 7 दिसंबर को पीएम खाद कारखाने का उद्घाटन करने गोरखपुर पहुंचे। 11 दिसंबर को नहर परियोजना के लिए बलरामपुर, 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, 18 दिसंबर को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, 21 दिसंबर को प्रयागराज दौरे पर रहे, 23 दिसंबर को अमूल प्लांट का शिलान्यास करने फिर से वाराणसी पहुंचे, 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो का उद्घाटन किया और आज 2 जनवरी को मेरठ पहुंचे। 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये आधुनिक यूनिवर्सिटी दुनिया की श्रेष्ठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में से एक होगी। बीजेपी के गढ़ पूर्वांचल में किसान आंदोलन का असर बेहद मामूली दिखा। यही वजह है कि बीजेपी की रणनीति आंदोलन की वजह से पश्चिमी यूपी में होने वाले नुकसान की भरपाई पूर्वांचल से करने की है, लेकिन पश्चिम के मोर्चे को भी यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए पीएम आज खिलाड़ियों के दम पर चुनावी खेल में दांव लगा रहे हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल और खिलाड़ियों पर दांव लगा रहे हैं, तो अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल की तरह मुफ्त बिजली का चुनावी झटका देने को तैयार है। अरविंद केजरीवाल अपने फॉर्मूले पर ओरिजिनल
का पेटेंट उत्तर प्रदेश में करवाने पर अड़ गए। केजरीवाल यूपी आते अपने चिर परिचित वादों के गुल खिलाते, विपक्ष के वोट बंटवारे की टेंशन बढ़ाते। इससे पहले अखिलेश ने उनका दिल्ली छाप दांव खुद हथिया लिया। 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी और यूपी को फ्री बिजली का सपना दिखा दिया। घरेलू उपयोग की 300 यूनिट बिजली फ्री, सिंचाई के लिए किसानों को बिजली फ्री। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। योगी के खिलाफ अखिलेश और केजरीवाल की जुगलबंदी अभी तक अटकलों के दायरे में ही है। ये तस्वीर सामने आए 1 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन यूपी में सियासी जोड़ीदारी की बात अभी तक इस तस्वीर से आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल के तौर तरीके जरूर अखिलेश को रास आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी अखिलेश की इन तरकीबों को हंसी में उड़ा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपदों में आज हमने बिजली दे दी है। अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। उधर केजरीवाल दिल्ली की सत्ता बिजली पानी के दम पर हथियाने के बाद अब उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में भी यही दांव आजमा रहे हैं। यूपी के लिए भी उनका यही प्लान है। 300 यूनिट बिजली फ्री, हर साल 10 लाख रोजगार, 5,000 महीना बेरोजगारी भत्ता। अखिलेश को इस बार ब्राह्मण वोटों से भी बड़ी उम्मीदें हैं, इसीलिए आज वो भगवान परशुराम की आरती उतारने निकल पड़े। सुल्तानपुर से जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पीएम ने उद्घाटन किया था, उसी एक्सप्रेसवे के किनारे एक गांव में अखिलेश ब्राह्मणों को गले लगाने पहुंचे। नौजवान को नौकरी रोजगार मिल जाता, वो आज रोजगार और नौकरी भी नहीं है। जहाँ व्यापार को बढ़ावा मिलना चाहिए था, वो व्यापार भी अब उस गति से नहीं बढ़ पा रहा है, जिसके कारण आज महंगाई भी बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है। और हम किसी भी आंकड़े को उठा करके देख लें, आज उत्तर प्रदेश हर आंकड़े में पीछे दिखाई दे रही है। अखिलेश की चुनावी बेकरारी ऐसी है कि जीतने के लिए वो हर जिताऊ फॉर्मूला अपनाने को तैयार हैं, चाहे वो केजरीवाल का हो या बीएसपी या फिर धुर विरोधी बीजेपी का। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। नया साल 2022 शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग भी 21 से 22 में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन इस युद्ध के हथियार वही हैं जो 2017 से पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आजमा रहे हैं। अंतर सिर्फ ये है कि 5 साल बाद इन हथियारों की धार कम पड़ने के बजाय और तेज होती जा रही है। सिर्फ चंद रोज बाकी हैं यूपी के रण का बिगुल बजने में। उधर तारीखों का ऐलान हुआ और इधर सबसे बड़ी चुनावी महाभारत काउंटडाउन शुरू हुआ। तैयारी दोनों ओर से जबरदस्त है। तरकश में पुराने आजमाए हुए तीर हैं तो नए नए तीरों पर भी दांव आजमाने की तैयारी है। फिलहाल माहौल के हिसाब से तो यही लग रहा है कि लड़ाई के मैदान में आमना सामना योगी और अखिलेश का ही होगा। ये बात दोनों पक्ष भी समझ रहे हैं। यही वजह है कि एक ने वार किया, पलटवार करने में दूसरे को चंद पल ही लगते हैं। पहले एक गरीब के लिए आने वाले आवास का पैसा, बिजली का ये पैसा, शौचालय का ये पैसा कहां जाता था, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, एक सप्ताह पहले आपने नोटों की गड्डियों के पहाड़ जेसीबी से निकालते हुए देखा होगा। कैसे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के घरों से नोट की गड्डियां निकल रही हैं। डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी है। जिन्हें छापा मारना था किसी और के यहाँ और इन्होंने छापा मारा अपने
छापा मारना था समाजवादियों के यहाँ, लेकिन छापा मार दिया अपने साथी के यहाँ। कानपुर से कन्नौज तक मिला नोटों का खजाना इस लड़ाई में नए हथियार के तौर पर उभरा है, लेकिन कानून का राज बनाम गुंडागर्दी की सरकार वाली पुरानी लड़ाई इस बार भी जोरों पर है। तो संपत्ति को वापस उस गरीब को या तो सरकार देगी, और अगर सरकारी संपत्ति है तो वह संपत्ति वापस सरकार लेगी, और इसके लिए सरकार ने आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती। को न जाने कितने लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया गया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सबसे ज्यादा समाजवादियों पर झूठे मुकदमे लगे हैं, और ऐसा समय देखा जहां अधिकारियों को लालच दे करके, उन पर दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगाए गए, झूठी धाराएं लगाई गई। चुनावी लड़ाई 2021 से निकलकर 2022 में पहुंच चुकी है, लेकिन 2020 से शुरू हुई कोरोना की तबाही अभी भी दोनों पक्षों के लिए बड़ा मुद्दा है। अखिलेश कह रहे हैं कि महामारी के दौरान बीजेपी सरकार ने लोगों को अकेला छोड़ दिया, तो योगी का आरोप है कि महामारी के दौरान विपक्ष गायब हो गया। जब मजदूरों को अपने घर जाना था, उन मजदूरों को अपने हाल पे छोड़ दिया। जो लोग चल कर के आए थे गुजरात से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, हरियाणा से, इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की, उन्हें पैदल पैदल जाने दिया। और जिस समय सबसे ज्यादा गरीब को जरूरत थी, मजदूरों को जरूरत थी, उस समय सरकार ने उनको अनाज छोड़ने का काम किया। कोरोना के दौरान भी मैं आपके जिले में 2-2 बार आया था व्यवस्था देखने के लिए, लेकिन दूसरे दलों के लोग होम आइसोलेशन में थे। इंतजार बस तारीखों का है, क्योंकि उसके बाद ना तो फीते कटेंगे न वादे होंगे, होगी तो सिर्फ जुबानी जंग और वोटर की पसंद। आज तक ब्यूरो।